Abhinandan. Wish you a very, very happy Navaratri on this beautiful day of motherhood. Let's try to remember the divine teaching of our eternal mother, eternal parent, the symbolism of motherhood. That's what Navratri states. पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता. A child can be obedient or disobedient. However, the mother is always the benefactor, because the one who is obedient to whom? Obedient to the divine principles for the overall sustenance, the divine principles which enable the overall sustenance of the entire सृष्टि. तभी हम कहते हैं माता अन्नपूर्णा है. माता अन्नपूर्णा है जब वो सारे यूनिवर्स के, सारे सृष्टि के जो नियम हैं उनको मर्यादा पूर्वक प्रेम सहित संपन्न करती हैं. वो अपने आप में एक शक्ति संपन्न बनती हैं, अपने आप में एक शक्ति बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं शिव शक्ति. और वो है एक लाइटनेस, वो है एक रोशनी, वो है एक दिव्यता जो है मदरहुड. That is the motherhood, and that is the eternal lightness, that is the roshni, that is the enlightenment. And that's what our God, our Param Pita Shiv means Kalyankari, वो है रोशनी. ज्योतिर्लिंग शिव, ज्योति लाइट, लिंग उसका सिंबॉलिक, तो वो है लाइट. तो वो उस लाइट को कैसे सब जगह उजागर करें, कैसे उस लाइट से अपनी और संपूर्ण सृष्टि की पालना जिससे स्वतः होगी, उस लाइट के रहस्य को कैसे जाने, वही है ममता मई. वही है उसमें ममता का सौंदर्य शामिल, और वही है पालन करता, वही है शिव शक्ति. हाउ टू बी द पावर ऑफ शिव, हाउ टू बी द शक्ति ऑफ शिव, हाउ टू बी द डिवाइन एनेबलर of Shiv. That's what is Shiv Shakti. That's what is Navratri. 9 Deviya, 9 powers of eternal motherhood, which will help to spread the light of Shiva very lightly and in a very soothing and smooth manner. Correct? And वही तो बनेगी शिव शक्ति. तभी है 9 शिव शक्तिस. अब रात्रि क्यों बोले? क्योंकि रात्रि क्या होती है? डार्कनेस. अरे उसमें जब रात्रि के लिए हमें कुछ करना नहीं है, उसको हटाने के लिए बस रोशनी लानी है. तो वो रोशनी जब आएगी, 9 इटर्नल पावर्स की जब रोशनी आएगी, 9 डिवाइन वर्चूज़ की जब रोशनी आएगी, जिन्हें अपने आप में मदरहुड कहते हैं, अपने आप उजाला आएगा, शिव का उजाला. एंड नव ऑल्सो स्टैंड्स फॉर न्यूनेस. तो अपने आप नवीनता तो अपने आप आएगी. दैट्स वाई इट इज द सिम्बॉलिज्म ऑफ न्यू ईयर. सो दीज डिवाइन 9 पावर्स आर एक्चुअली so light, and these are the entire we can call the entire radius, or the entire point, the dot on which the entire universe is sustaining. वो अपने आप में एक संपूर्णता है और अपने आप में एक बहुत हल्कापन है, शक्ति का बहुत हल्कापन है. एंड उन शक्तियों को हम जानेंगे इन सब्सिक्वेंट सेशन. वो हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं. पावर संकीर्ण करने की शक्ति, द पावर टू विड्रॉ, द पावर टू डिटैच. समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति.
सहन करने की शक्ति, संतोषी माँ, संतुष्ट रहने की शक्ति। जब हमें अपने आप संतुष्ट बनाएंगे, पावर टू टॉलरेट, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होने से क्या होगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे। सही निर्णय कैसे ले पाएंगे, हम सही परख पाएंगे। जब एक लाइट आएगी, that's how we can be the power of Shiva, and that's how we can awaken the light of Shiva everywhere with our divine actions, and that's what is motherhood. मदरहुड में जब ये डिवाइन पावर, जब मदर क्या होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है, साथ साथ वो बहुत लाइट और दिव्यतापूर्ण होती है, बहुत दिव्यतापूर्ण होती हैं, ममतामयी होती हैं। दैट्स वाई द मदर इज सो लाइट, एंड दैट्स वाई इट इज, and that's why the mother is so powerful. Motherhood is such a powerful and divine force in the entire universe. In the entire universe. वही है शिव शक्ति. And that's why we say Vande Mataram. So let's try to inculcate the divine power and the light of Shiv, our Almighty Parent. तो वो आना ही आना है जब हम इस रहस्य को जानकर हम उसमें इमर्स रह के उसको उजागर करना चाहेंगे। एंड वही तो हम करते हैं नवरात्र में, तभी उसको पूरे ईयर में उसकी स्पिरिट को कैसे एनलाइटेंड रखें। द डिवाइन पावर ऑफ मदरहुड, द डिवाइन पावर ऑफ नर्चरिंग,